गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में रेबेका और मैं कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। दिन का आगाज खुशी मुस्कुराहट के साथ, और ये भी कि सर्दी बहुत बढ़ गई है और सुबह सुबह आना होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम उसी खुशी और मुस्कुराहट के साथ आते हैं कि कोई बात नहीं, आप एहतियात कर रहे हैं, हम एहतियात कर रहे हैं। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो बच्चे इस वक्त जो हमें देख रहे हैं। आपसे यही कहेंगे कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। आपके पेरेंट्स आपसे जो बात कह रहे हैं आपने उनको सुनना है। ऐसा नहीं है कि नहीं अम्मी आपके ज़माने में ज़्यादा सर्दी होती थी, हमारे ज़माने में इतनी सर्दी नहीं होती और हमें नहीं लगती। डिजिटल दौर का सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे ही है ना। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो सर्दी शायद नहीं लगती, लेकिन ठंड लग जाती है और ठंड हड्डियों तक पहुंच जाती है। और माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि अब के बरस ये वाले जो विंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त विंटर्स आने वाले हैं। ख़ास तौर पे अब दिसंबर अपने सेकंड हाफ के अंदर एंटर हो चुका है, आगे जनवरी है, इवन फरवरी तक ये विंटर का स्पेल चलेगा। तो बच्चों बड़ों सब लोगों ने एहतियात करनी है। सर्दियों की छुट्टियों में भी बाहर खेलना है, जो भी करना है। पैर में जूता बहुत ज़रूरी है, जुराबें गर्म रखना अपने आप को ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि ठंड लग जाए और फिर वो जो बच्चों खांसी होती है ना, खाऊं खाऊं, वो फिर एक दफ़ा सर्दी की ठंड वाली आपको ठंड लग जाए, सर्दी की ठंड वाली ठंड, तो वो पूरा हफ्ता 10 सीजन दिन रहती नहीं है। जाती। मुझे तो लगता था पूरा सीजन वो मसला जो है ना फिर आपको रहता है, तो आपने बहुत ख्याल करना है अपना। जनाब, राइजिंग पाकिस्तान की टीम आ चुकी है आपके दिन को बहुत ही अमेजिंग बनाने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं, जिस तरह तौसीक हमेशा कहते हैं ना, ये फूलों का गुलदस्ता है। तो आपका पसंदीदा फूल कौन सा है वो आपने चुनना है। सबसे पहले आपको बता दें, किड्स सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे लर्न विद तालीमाबाद। एग्जैक्टली, और लर्न विद तालीमाबाद है तो किड्स सेगमेंट का सिलसिला, लेकिन ये जहन में रखिए कि इससे मुझ जैसे थोड़े से बड़े बच्चे भी इस्तेफादा कर सकते हैं, इसलिए कि मुझे बड़ा लुत्फ आता है। कई बार बहुत ही आसान सा रेबेका लफ्ज़ होता है, मिसाल के तौर पे HELLO, हेलो, मतलब वो जिस तरह से अल्फाज हमें सिखाए जाते हैं उसका लुत्फ बड़ा आता है और आपकी अपनी मेमोरीज बचपन की रिफ्रेश होती है। जैसे हम सेसमी स्ट्रीट देखा करते थे, तो उसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल, उसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखा करते थे। तो ये जो लर्न विद तालीमाबाद का सिलसिला हमने राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए हफ्तावार शुरू किया है। ये बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको देखें, आप अपना प्रोनंसिएशन, अपना तलफ़ुज़ भी बेहतर कीजिए और आपके थ्रू फिर बच्चे भी अपना तलफ़ुज़ और अल्फाज की जुमलों में का इस्तेमाल जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ 4 अच्छी खबरों से मैं आपके दिन को अमेजिंग करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से हमारे पास अच्छी खबरें आती है और फिर हम कहते हैं ये बात है दिन को अच्छा बनाने की। जब आपके पास कोई एक अच्छी खबर भी जिस दिन होती है ना, उस दिन इंसान फूले नहीं समाता और वो कहता है हाँ देखना आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी अच्छी खबर है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अच्छी खबरें हैं जनाब हमारे पास आपके दिन को अमेजिंग करने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें, माहम जमाल आएंगे एक्सपर्ट सेगमेंट में, वो हमारा साथ देने जा रही है और वो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगी नाज़रीन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक बहुत बार ऐसा होता है कि उस टॉपिक को शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं या सोचते हैं कि हाँ उस पर बात की जा सकती है। तो आपको बता दें, माहम जमाल एक्सपर्ट सेगमेंट में आज बात करने जा रही हैं डिसेबिलिटी लॉज के बारे में। ऐसे लॉज जिनको जो है हम अक्सर बेशतर शायद नज़रअंदाज कर देते हैं कि उस पर इतनी बात नहीं होती, तो उसमें बात नहीं होती। और अमूमन मैंने देखा है कि जो हमारे फिजिकली किसी भी चैलेंज का शिकार हमारे बहन भाई हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम होता कि पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़िंदगी को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको एक एबल लाइफस्टाइल देने के लिए क़वानीन इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उन पे बात नहीं होती, इसलिए उनको उसके बारे में पता ही नहीं। तो माहम जो अपने, जो इनको हम कहते हैं कोर्ट कचहरियों के बाहर, अपने खूबसूरत आसान से अंदाज में आज उन कवानीन पे बात करेंगे। वो इतना आसान अंदाज होता है कि कई दफ़ा माहम की बातें सुन के मुझे लगता है कि यार मैं कल LLB का इम्तहान दूँ तो मैं पास करके लॉयर बन सकता हूँ, लेकिन लॉयर बनना इतना आसान नहीं है। ये माहम का कमाल है कि वो इतने सहल अंदाज में चीज़ें हम तक पहुँचाती हैं। बिल्कुल। और तौसीक, आज हम अपने नाज़रीन की मुलाकात करवाने जाएंगे अपने मेन गेस्ट सेगमेंट में सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती साहब से, गद्दी नशीन दरगाह मौला अजमेर शरीफ। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। वो आजकल इंडिया से पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और वो जहाँ जाते हैं हम देख रहे हैं कि उनके चाहने वालों की कतार लग जाती है और लोग उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न और राइजिंग पाकिस्तान ने उन्हें मदऊ किया और वी आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने हामी भरी है और आज उनसे बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू जो है उसको हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो मैं और रेबेका और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों को एक बहुत अहम एक्टिविटी हमने बतानी है सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से। रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं।
पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दी ज़्यादा है, कहीं छुट्टियां अभी नहीं हुई, कहीं हो रही हैं। मिक्स सा सिलसिला चल रहा है। लेकिन बच्चों का एक ही सवाल, छुट्टियों में जब शुरू में तो हम एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर जब हम बोर हो जाएंगे तो फिर क्या करें? ये जब बोरियत का टाइम आता है ना, तो उस वक्त एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ टास्क वैसे स्कूल वाले भी तौसीक दे देते हैं, कुछ टास्क अम्मा भी दे देती है, और कुछ टास्क आप सिर्फ सोचते रहते हैं और वो टास्क आप पूरे नहीं कर पाते, वो सिर्फ सोचे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम आपको एक असाइनमेंट देने लगे हैं कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, और इस तरह की असाइनमेंट्स आप खुद भी अपने लिए बच्चों ढूंढ सकते हैं। ज़ाहिर है सर्दियों का मौसम है, दरख्तों पे पत्ते कम रह गए हैं। बहुत से दरख्त तो बिन पत्ते के हमें नजर आते हैं, बिन पत्तों के। लेकिन जो पत्ते झड़ते हैं बच्चों, जिसको आप कहते हैं कि वो खिज़ां का एक रंग आपको दरख्त के ऊपर नहीं, दरख्त के इर्द गिर्द नजर आता है, उनको जाके कलेक्ट करना, यूनिक कलर्स के पत्ते चुनना, यूनिक शेप्स और फॉर्म्स के पत्ते चुनना, और उनको जाके कोई एक अपनी ड्राइंग की बुक लेके उस पिन पत्तों को कलेक्ट करना एक बड़े मजे का इंटरेस्टिंग काम है जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो जो आपकी आर्ट बुक बनेगी, आप उसको देखेंगे, उसमें आप कलर्स तौसीक उसमें जो आप ना लीव्स को आप पेंट कर सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो जो कलर जिसको आप पेंट करते हैं वो ड्राई होकर और शेप में आ जाता है और कलर में आ जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है ना, फेंट होता जाता है कलर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, ज़रूर आपने करनी है। और अगर कोई बहुत ही बारीक पेज वाली जो ड्राइंग बुक लें और पत्ते को नीचे रखें, ऊपर कागज़ को रख के, सफ़े को रख के, उसके ऊपर आप ऐसे पेंसिल से ज़ोर से स्केच करें, तो उस पत्ते का जो अपना पैटर्न है वो आपको एक स्केच की सूरत में सामने आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि पत्ते जो दरख्तों से गिरे हुए बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपकी बहुत मज़ेदार एक्टिविटी बन सकते हैं। बिल्कुल। अब मैंने और आप सब ने ये जो है एक्टिविटी करनी है, और वो सारी पिक्चर्स जो है वो हम सब तौसीक के साथ शेयर करेंगे, ठीक है तौसीक? एब्सोल्युटली। लेकिन अभी वक्त है बच्चों कि आपको हम लेके जाएं अपने अगले सेगमेंट लर्न विद तालीमाबाद की तरफ, जिसमें आपको कुछ बेसिक वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस और उनका इस्तेमाल सिखाया जाएगा, बच्चों बड़ों सबके लिए। सवालों के जवाब हम बताएं, हरूफ की आवाज। आ ब प त ट ज ज द ड ज़ र ज़ द ज़ आ व q ग ल वा ओ हा आ या ई या ए आ ब प त ट ज ज द ड ज़ र ज़ ज़ आ रा क ग ल वा ओ हा आ या ई या ए। अलिफ की आवाज। शुरू की आवाज। आ है आवाज अलिफ की, जब हो अकेला या उसके बाद कोई, जैसे आ और जैसे आ और जैसे आ और जैसे आ और ज। अज। आ है आवाज अलिफ की, जब हो अकेला या उसके बाद कोई, जैसे आ और ग, अग। जैसे आ और अल। जैसे आ और अन। जैसे आ और ब। अब बीच की आवाज। आ है आवाज अलिफ की, जब उसके
आगे और पीछे हो कोई, जैसे ज आ ल, जाल जैसे त आ ल, ताल जैसे क आ न, कान जैसे स आ स, सस आ है आवाज अलिफ की, आ जब उसके आगे और पीछे हो कोई, जैसे च आ ट, चाट जैसे ब आ ल, बाल जैसे ल आ त, लात। अब आखिर की आवाज आ है आवाज अलिफ की, आ जब सिर्फ उसके पीछे हो कोई, जैसे ता और आ, ता जैसे स और आ, सा जैसे ल और आ, ला जैसे द और आ। दा आ है आवाज अलिफ की, आ जब सिर्फ उसके पीछे हो कोई, जैसे ख और आ, खा जैसे और आ, मा जैसे प और आ, पा जैसे ज और आ। जा। अरे अलिफ कितना सीधा साधा है, इसकी तो बस एक ही आवाज है। वाव की आवाज। शुरू की आवाज वाह है आवाज वाव की, वाह जब हो अकेला या उसके बाद कोई, जैसे वाह और आ, वाह जैसे वाह और ई, वी जैसे वाह और ए, वे जैसे वाह और स। वस वाह है आवाज वाव की, वाह जब हो अकेला या उसके बाद कोई, जैसे वाह और वल जैसे वाह और वन जैसे वाह और ज, वज जैसे वाह और श। वश। अब बीच की आवाज ओ है आवाज वाव की, ओ जब उसके आगे और पीछे हो कोई, जैसे पा ओ ल, बोल जैसे खा ओ ल, खोल जैसे च ओ र, चोर जैसे श ओ र। शोर। ओ है आवाज वाव की, ओ जब उसके आगे और पीछे हो कोई, जैसे ता ओ ड़, तोड़ जैसे भा ओ ग, भूत जैसे र ओ ज, रोज जैसे ग ओ र। गौर। अब आखिर की आवाज ओ है आवाज वाव की, ओ जब सिर्फ उसके पीछे हो कोई, जैसे फा और ओ, ओ जैसे हा और ओ, हो जैसे और ओ, मो जैसे द और ओ। दो ओ है आवाज वाव की, ओ जब सिर्फ उसके पीछे हो कोई, जैसे श और ओ, शो जैसे और ओ, लो जैसे र और ओ, रो जैसे ज और ओ। दो। वाह वाह की दो आवाजें हैं, वाह और ओ। छोटी की आवाज। शुरू की आवाज या है आवाज छोटी ये की, या। जब हो अकेली या उसके बाद कोई, जैसे या और र, यन जैसे या और द, यद जैसे या और न, यन
जैसे या और ज। यज। या है आवाज छोटी ये की, या। जब हो अकेली या उसके बाद कोई। जैसे या और ग। यग। जैसे या और ल। यल्ला। जैसे या और स। यस। जैसे या और ब। यब। अब बीच की आवाज। ई है आवाज छोटी ये की, ई। जब उसके आगे और पीछे हो कोई। जैसे च ई ज। चीज। जैसे ब ई स। बीस। जैसे क ई ल। कील। जैसे ता ई न। तीन। ई है आवाज छोटी ये की, ई। जब उसके आगे और पीछे हो कोई। जैसे ई ल। नील। जैसे त ई र। तीर। जैसे चा ई र। चीर। जैसे ख ई र। खीर। अब आखिर की आवाज। ई है आवाज छोटी ये की, ई। जब सिर्फ उसके पीछे हो कोई। जैसे र और ई। री। जैसे स और ई। सी। जैसे ज और ई। डी। जैसे ल और ई। ली। ई है आवाज छोटी ये की, ई। जब सिर्फ उसके पीछे हो कोई। जैसे और ई। मी। जैसे श और ई। शी। जैसे फ और ई। फी। जैसे ब और ई। बी। वाकई छोटी ए की भी दो आवाजें हैं, या और ई। पढ़िए की आवाज। अब बीच की आवाज। ए है आवाज बड़ी ए की, ए। जब उसके आगे और पीछे हो कोई। जैसे त ए ल। तेल। जैसे र ए त। रेत। जैसे ल ए ट। लेट। जैसे स ए ब। सेब। ए है आवाज बड़ी ए की, ए। जब उसके आगे और पीछे हो कोई। जैसे एस। मेज। जैसे ख ए ल। खेल। जैसे श ए र। शेर। जैसे ब ए र। बेर। अब आखिर की आवाज। ए है आवाज बड़ी ए की, ए। जब सिर्फ उसके पीछे हो कोई। जैसे ब और ए। बे। जैसे द और ए। दे। जैसे र और ए। रे। जैसे व और ए। वे। ए है आवाज बड़ी ए की, ए। जब सिर्फ उसके पीछे हो कोई। जैसे और ए। ने। जैसे स और ए। से। जैसे हा और ए। हे। जैसे क और ए। के। Presented by Talimabad. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है कि आपको हम अच्छी अच्छी खबरें सुनाएं, और रिबेका लेके आई हैं 4 गुड न्यूज़, लेकिन वो कहती हैं 3 इनमें से गुड हैं
और एक है हैरत अंगेज की कैटेगरी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुड न्यूज़ तो हो, लेकिन वो अच्छी खबर के साथ आपको हैरान भी कर देगी, परेशान भी कर देगी, सोच में भी ले जाएगी। अच्छा, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ के जानिब। आपकी मुलाकात तौसीक करवाने जा रही हूँ मोमिना आमिर से। मोमिना का ताल्लुक कराची से है और ये दुनिया की कम उम्र तरीन बच्ची हैं जिनको प्रोस्थेटिक हाथ लगाने का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, मोमिना को डिज्नीलैंड की प्रिंसेस एल्सा बहुत पसंद हैं। इनके वालिदैन ने इनको नीले रंग का प्रोस्थेटिक बाजू लगवा कर दिया है। मोमिना पैदाइशी तौर पर एक बाजू से महरूम थी। जब मोमिना 3 साल की हुई तो उन्होंने अपने वालिद से ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे अपना बाजू दे दे ताकि वो भी नमाज जो है वो पढ़ सकें। इनके वालिद ने प्रोस्थेटिक लिम्स बनाने वालों से रब्ता किया और अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा किया। अपनी बेटी की पसंदीदा जो डिज्नीलैंड की प्रिंसेस एल्सा है उसके रंग, हाथ के रंग जैसा जो है वो उनको प्रोस्थेटिक लिम्प बनवा कर दिया। एब्सोल्युटली। और वो कितना खूबसूरत लग रहा है। उस बच्ची की एक तो ख्वाहिश भी पूरी हो और लिए कि वो जो एल्सा, आपको पता है कि बड़ा, मुझे भी बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है एल्सा और उसकी बहन आना, और उनकी कहानी जो है वो है भी बड़ी मज़ेदार। सो ऑल द बेस्ट मोमिना के लिए हमारी तरफ से, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से बहुत सी दुआएं हैं कि बच्ची अपने जो ख्वाब, जितने भी ड्रीम्स देखे ज़िंदगी में वो पूरे करे। और एक ऐसी डिसेबिलिटी का वो शिकार है कि वो अब उसका हाथ, एक्चुअल हाथ नहीं लग सकता, लेकिन ये आर्टिफिशियल लिम्ब उसको लगा है। अब देखिए टेक्नोलॉजी ने डिसेबिलिटी के हवाले से भी कितनी प्रोग्रेस कर ली है, कितनी तरक्की कर ली है कि अब बच्चों की जो लाइफ है उसको हम मैक्सिमम एक रूटीन लाइफ की तरफ, नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ ला सकते हैं। सो विच इज़ ग्रेट। लेकिन तौसीक एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मोमिना जो है उन्होंने अपने वालिद से इजहार किया कि मुझे भी नमाज पढ़नी है जैसे आप नमाज अदा करते हैं, दोनों हाथों से। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी बेटी की ये ख्वाहिश, ऑफ कोर्स हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को हर तरह की खुशी दे दी जाए, लेकिन उसकी खुशी को पूरा किया, उस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, और इसी के साथ उसका पसंदीदा कैरेक्टर जो था ना, ये एक बड़ी यूनिक सी बात है। उसकी बॉडी का, उसकी लाइफ का और लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल। बढ़ते हैं आज की तौसीक सेकंड गुड न्यूज़ के जानिब। और ये सेकंड जो गुड न्यूज़ है वो जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदानों ने एक सर्वे किया है जिसमें वाज़े किया है कि परिंदों के करीब रहने वाले लोग जो है वो ज़्यादा खुश रहते हैं। और ये लोग ऐसे खुश रहते हैं जैसे कि किसी की सैलरी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को उतनी ही खुशी होती है जितनी वो परिंदों के साथ वक्त गुजारते हैं। साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ज़्यादा खुश रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं, नगमे सुनते हैं, वो लोग बड़े खुश होते हैं। किसी भी जगह पर परिंदों की मौजूदगी वहाँ की हरियाली, सब्ज़े और बायोडाइवर्सिटी की अलामत है। सो देखा आपने, कुदरत के जो असूल हैं जिनको साइंस जो है वो अब आपकी आम जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। एब्सोल्युटली। और आप ये भी देखिए कि हम अक्सर जब बात करते हैं ना कि सुबह सुबह जल्दी उठने के फ़वाइद, कि आपने एक रूटीन में एक लफ्ज़ सुना होगा जिसका शायद हम कॉन्सेप्ट और मतलब भी भूल चुके हैं। सुबह सुबह उठेंगे, आप परिंदों की चहचहाहट सुनेंगे। अच्छा, वो क्या है? वो यही है जो अब साइंस साबित कर रही है कि द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जो परिंदे दिन में भी, कौवा तो सारा दिन काएं काएं करता रहता है, लेकिन अगर आप गांव देहात में जाएं तो चिड़ियों की आवाज़ें भी दिन में आपको सुनेंगे। लेकिन सुबह का वक्त ऐसा होता है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि रब की मदो सना परिंदे कर रहे होते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं। तो सुबह उठना, परिंदों की चहचहाहट सुनना वाकई आपको, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करता है। इस रिसर्च में सामने आया है। सो आप खुश रहने के पूछ रहे होते ना जी, कैसे खुश रहें, कैसे खुश रहें? यही छोटी छोटी चीज़ें। कोई ऊपर से मार्स से कोई जनाब आपके लिए कोई फार्मूला नहीं आएगा कि वाह इंसान मार्स पे गया और वहाँ से फार्मूला लेके आया और अब सब कायनात में पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं वो खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। सिर्फ ये है कि आपने अपने कान और आंखें खुली रखनी। तो ऐसे किसी तरह मेरी वालदा जो है वो जब सुबह अक्सर जागती है ना, तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग जाग जाए तो वो कहती है ये जो चिड़िया है ना, ये मुझसे दाना मांग रही है। बात जो मैं कहती है अम्मी आप मतलब ऐसे ही कह रही हैं कि ये आपसे बात कर रही हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है वो होता है। फील करते हैं किस तरह की जो है फीलिंग आपको पॉजिटिविटी जनरेट करती है। तीसरी गुड न्यूज़ से पहले एक सवाल, कभी आपको कहा जाए कि तौसीक हैदर को हम लेकर जा रहे हैं प्लैनेट मार्स पे, तो आप तैयार हैं जाने के लिए या इनकार? मैं तो अभी मार्स का ये इसलिए तो जिक्र कर रहा था कि मार्स पे जाना है, वहां से फार्मूला लेके आना है। मैं तो एब्सोल्युटली दुनिया आप सबको मतलब फाइनल गुड बाय करके एक ये रिस्क जरूर लेना चाहूंगा स्पेस में जाने का। वाकई तो सीख आप छोड़ जाएंगे हम सबको? बिल्कुल छोड़ जाऊंगा खुशी से। वो स्पेस पे मुझे शायद वहाँ पे ज्यादा वहाँ के जो मखलूक है, कोई नई
एलियंस जो है उनसे मुलाकात होगी, नई दोस्तियां आ जाएंगी, नई है ना? दोस्तियों की गप लगेगी, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। चलें फिर आपको बताते हैं, ये जो तीसरी गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ से Enough of humans. बस No more, please, no more humans. मार्स पे जाने के लिए तौसीक रेडी हैं। तो जनाब तौसीक के साथ और बहुत से लोग जो मार्स पर जाना चाहते हैं, नासा को उन वॉलंटियर्स की तलाश है जो मार्स पर रहने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास में एक मॉड्यूल तैयार किया है जो तकरीबन टेनिस कोर्ट जितना है। 4 अफराद इस मॉड्यूल में 1 साल तक रह सकते हैं और इन हालात के लिए तैयार किया जाएगा उन लोगों को जो मार्स पर दरपेश उनको आ सकते हैं। इन वॉलंटियर्स को स्पेस पर चलने की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इस तजर्बे पर जाने के लिए वॉलंटियर्स की उम्र जो है वो 30 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस मिशन के लिए 1000 घंटे तक जेट पायलट का तजर्बा भी होना ज़रूरी है। नासा का कहना है कि इस मिशन का मकसद इंसानों को मार्स पर भेजने की तैयारी करवाना है। अच्छा, आप ये खबर पढ़ती जा रही थी और मैंने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया था कि मैंने अभी बस शो के बाद ईमेल भेजनी है नासा को और एज अ वॉलंटियर के जी आप साउथ एशिया से, पाकिस्तान से मुझे आपने, लेकिन साथ ही जब आपने बताया एज लिमिट 50 एंड बिलो, 30 to 50, तो बस वहां पे मैं जरा फॉल नहीं किया कि अभी मैं 30 का नहीं हूं। और ये आपको पता है 2030 में इस मिशन की जो है प्रॉपर तौर पे जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली जाएगी और इस मिशन को भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इंसान का चांद पे कदम तो हमने सुनते ही आए, लेकिन इंसान का मार्स पे कदम और वहाँ पे एक्चुअली जाके रहने की ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनियाँ बहुत बन की जगह रही नहीं है, तो मार्स पे जाके जगह तंग हो गई है। हाउसिंग कॉलोनियाँ इंसान बनाएगा, फिर उनकी मार्केटिंग करेगा, है ना? और फिर हम पूछेंगे कि हाँ जी CDS NOC हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ, और जगह है, मैं तुम्हारे प्लॉट के साथ मेरा प्लॉट बन सकता है, कॉर्नर प्लॉट मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये भी एक जिद्दत है और हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है वो बेहतर होने जाए। हर चीज़ की बेहतरी होती है लेकिन बाद में आके कुछ उसमें मसाइल आ जाते हैं, लेकिन अभी बेहतरी है। हाँ एग्जैक्टली। जब आप अब आजकल आप न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी की जब बात करते हैं तो एटम बम या वो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा ख़तरा है, न्यूक्लियर वॉर जो है एक बहुत बड़ा ख़तरा है, लेकिन वो जिसने ये चीज़, जिन साइंसदानों ने इनिशियली, उन्होंने तो इसका नेगेटिव साइड देख के नहीं, उन्होंने तो इसको एक टेक्नोलॉजी के एतबार से ये चीज़ हमारे सामने आई थी और यही चीज़ इस वक्त मेडिकल साइंस के अंदर यूज़ हो रही है और बड़े पॉजिटिवली यूज़ हो रही है। तो अगेन वही बात है कि टेक्नोलॉजी की हर चीज़ जो वो छुरी की तरह है, आप उससे गर्दन भी काट सकते हैं किसी की या सेब भी काट सकते हैं। सो आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये चीज़ मैटर, ये डिपेंड आपके हाथ में कि सेब है या गर्दन। सेब है या गर्दन। जी, बढ़ते हैं आज की 4th गुड न्यूज़ की जानिब तौसीक, जहाँ पर हम इन्वायरमेंट को जो है वो बचाने की, आलूदगी से बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं पर गाड़ियों की जगह जो है वो साइकिल को प्रमोट किया जाता है। साइकिल चलाने वालों को लंबे सफ़र के लिए जो है वो जब साइकिल चलाना पड़ती है तो पैडल चलाते हुए वो थक जाते हैं। ये गुड न्यूज़ साइकिल चलाने वालों के लिए है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने एक ज़बरदस्त डिवाइस बनाई है जिसको आप साइकिल के फ्रंट टायर पर लगाते ही अपनी नॉर्मल साइकिल को ई साइकिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइकिल की स्पीड में 15 माइल पर आवर का इजाफा हो जाता है और आपका सफ़र जल्दी गुजर जाता है। क्लिप नाम की ये डिवाइस 450 वाट की मोटर है जिसकी बैटरी को आसानी से जो है वो रिचार्ज किया जा सकता है। यानी अगर आप अपनी नॉर्मल साइकिल को ई साइकिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझ जैसे कुछ दीवाने भी होंगे जो कहेंगे कि अगर नॉर्मल साइकिल ई साइकिल में बदल गई तो फिर साइकिल और मोटरसाइकिल में फ़र्क कम रह जाएगा। जो असल लुत्फ़ है वो यही है कि आपकी टांगें थके, एक्सरसाइज हो, सांस चढ़े और आपके अरे बस 1 किलोमीटर, ये तो आज बहुत थक गया हूँ मैं। वो जो एनर्जी है, वो जो मैं कहूँगा कि एक नशा है साइकिलिंग जो है ना, उसकी ठरक आपको लग जाए, आप यकीन जानिए कोई और स्पोर्ट, कोई और तरह की एक्सरसाइज, कोई और तरह की एक्सकर्शन आपको वो लुत्फ़ नहीं देती जो कि एक साइकिल आपको लुत्फ़ देती है। तो मैं, ठीक है, डिवाइस बड़ी अच्छी उस नौजवान ने, शाबाश, वेरी गुड, लेकिन मैं कभी भी अपनी साइकिल में वो डिवाइस नहीं लगाना चाहूँगा, सारा लुत्फ़ खत्म हो जाएगा। लेकिन तो इसके साथ ये भी तो है कि जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन हेल्थ और इन्वायरमेंट अगर दोनों चीज़ों को पैरेलल देखा जाए तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिस पर जो है ऑफ कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि वो लोग जो मिसाल के तौर पे साइकिल को अपनी आमद और रफ्त का बाकायदा ज़रिया बनाते हैं, दफ्तर जाते हैं। अब वो दफ्तर अगर 30 मिनट की साइकिल के बाद पहुंचते थे तो अब शायद 15 मिनट की साइकिलिंग के बाद पहुंच जाएंगे। तो
वही मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्योंकि तौसीक को साइकिल चलाना पसंद है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं पहुंचना। मैं तो एक्चुअली सोच रहा था कि अभी तो सर्दी अपने पीक पे है, जरा सर्दी वर्दी खत्म हो, जरा बाहर आए तो मैं सुबह शो के लिए भी साइकिल पे आया करूँ। ना करें तौसीक। क्यों ना पर करें? आपको देख के हमें भी कहा जाएगा देख तौसीक अगर कर सकते हैं ना तो आप सब भी ये करें। नहीं, मेरी तो वजह है ना कि भाई जरा बंदा फिट रहेगा, और साइकिल पे आप सुबह सुबह, वो देखें इस्लामाबाद के एक कोने में मैं रहता हूँ, दूसरे कोने में पीटीवी का स्टूडियो है, तो वो पूरा जो रास्ता है वो उसका आप लुत्फ उठाएंगे। तो लेट्स सी, एक दिन मैंने ट्राई जरूर करना है। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट, और किसी को ना बताइएगा, सिर्फ सोशल मीडिया पे हमारे प्रोड्यूसर्स को पता ना चले। नहीं, साइकिल सीधी इधर स्टूडियो के अंदर आएगी, यहाँ तक लेके आऊंगा। मतलब आपने सोच लिया खुद तो साइकिल पे आना है, सबको भी साइकिल पे लेके आना है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहा है कि ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो माहम है। जी बिल्कुल, और माहम है। माहम का क्या टॉपिक है आज? माहम आज बात करने जा रही है डिसेबिलिटी लॉस के बारे में। हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन पर हम बात करते हैं लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं, आज वो हमें बताने जा रही है कि कौन से लॉज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं माहम जमाल के सेगमेंट को।